दोस्तों जय भीम। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी क्यों जीत रही है, कैसे बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है। दोस्तों इसका एकमात्र कारण है जो जनरल समाज है वो बीजेपी को वोट करता है। वो कभी भी किसी भी अंबेडकरवादी व्यक्ति को वोट नहीं करता है और बहुजन व्यक्ति को वोट नहीं करता है, एससी समाज के व्यक्ति को वोट नहीं करता है, मुसलमान समाज को वोट नहीं करता है, ओबीसी समाज को वोट नहीं करता है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम ये कांग्रेस को भी वोट करते हैं, बीजेपी को भी वोट करते हैं और दूसरी पार्टियों को भी वोट करते हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और जनरल समाज पहले से कांग्रेस को वोट देता था, अब उसने कांग्रेस को वोट देना कम कर दिया। क्यों? पहले से उसके पास विकल्प नहीं था और वो चाहता है कि भारतीय संविधान खत्म हो जाए। लेकिन इस वजह से वो बीजेपी को वोट कर रहा है कि वो संविधान खत्म करेगी, एससी एसटी एक्ट खत्म करेगी, आरक्षण खत्म करेगी। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि मैं संविधान की बदौलत ही मेरी लड़की जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था 6 साल में 7 साल में शादी कर दी जाती थी और उसका जब आदमी मर जाता था तो उसको आग में झोंक दिया जाता था, जिंदा झोंक दिया जाता था। आज ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से आज मेरी बेटी आईएएस बन रही है, पीसीएस बन रही है, डीएम बन रही है। वो ये नहीं देख रहा है, वो चाह रहा है कि आरक्षण खत्म हो, संविधान खत्म हो। उसको ये पता नहीं है कि संविधान खत्म होने से बहुजन समाज से ज़्यादा नुकसान मुझको होगा, जनरल समाज को ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि संविधान खत्म हो जाएगा तो उनकी बेटियां जो आईएएस पीसीएस डीएम बन रही है वो नहीं बन पाएगी। पहले से प्रथा थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जो जनरल समाज के कुछ लोग आज विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, उनके आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। भारतीय संविधान की ही देन है जो आज ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और गजराज बिष्ट जी यहाँ के मेयर बने। नहीं तो गजराज बिष्ट जी को कभी भी मेयर बनने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनता। जैसे जोगिंदर पाल रौतेला जी मेयर थे तो उनका बेटा ही मेयर बनता और ना ही मोदी जी को मौका मिलता, ना ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती, ना ही कोई और किरण बेदी आईएएस अफसर बनती, आईपीएस अफसर बनती मतलब। और जो भी हैं ये सब संविधान की देन है आज। और पंडित जो आज बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ है, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई फनिया बना हुआ है, अगर भारतीय संविधान नहीं होता उसके हाथ में सिर्फ घंटी होती, घंटी ही बजाते रहता। पंडितों को भी भारतीय संविधान ने अवसर दिए हैं, उनको आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं। और जो ठाकुर लोग थे जो हमेशा लड़ाई में मारपीट में ही रहने के लिए उनको रखा जाता था, भारतीय संविधान की वजह से आज वो टीचर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। जो कन्या वर्ग था उससे सिर्फ व्यापार कर ही कह रहे थे, आज कन्या समाज के भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नेता हैं। जैसे कि अमित शाह को ही देख लो, अमित शाह आज भारत के गृह मंत्री हैं। अगर भारतीय संविधान नहीं होता क्या अमित शाह गृह मंत्री होते और या ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते? आज जो भी है सब भारतीय संविधान की देन है। सबको भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो। और जाति धर्म देखकर वोट नहीं देना है, जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करना है, तभी देश का भला होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।